दोस्तों केरल, जो अपनी साक्षरता दर, सुरम सुंदरता और लजीज व्यंजनों के लिए जाना जाता है, आज के टाइम में केरल विभिन्न विभागों में सबसे उल्लेखनीय विकास से गुजर रहा है। परिवहन और आवागमन क्षेत्र से लेकर के बंदरगाहों और मेट्रो परियोजनाओं तक बहुत कुछ हो रहा है केरल में। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही राज्य के इष्टतम विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप परियोजनाओं और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको केरल के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जो आने वाले टाइम में केरल को और भी आगे लेकर के जाएगा, केरल की सूरत को बदल देगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नंबर 1 पर है केरल तटीय राजमार्ग। दोस्तों केरल तटीय राजमार्ग, जो भारत के केरल में अरब सागर के समानांतर चलने वाला 625 किलोमीटर लंबा नियोजित तटीय राजमार्ग है। यह तिरुवनंतपुरम जिले के पोजियूर से शुरू होता है और कासरगोड जिले के कुंजाथुर में समाप्त होता है। यह राजमार्ग 9 तटीय जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलपुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूल, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड शामिल है। आधिकारिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निर्माण का कुल अनुमानित बजट 6000 करोड़ रुपया है, जो कि बजट उतना भी ज्यादा नहीं है। इसलिए इस वाले प्रोजेक्ट को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। इस राजमार्ग की खास बात यह है कि इसमें साइकिल के लिए एक समर्पित लेन होगी, जो कि यहाँ के आम निवासियों के लिए एक अच्छी बात है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट 2026 के लास्ट तक बनकर के तैयार हो पाएगा। नंबर 2 पर है मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारा। गाइस, मुंबई से लेकर के कन्याकुमारी तक एक आर्थिक गलियारे को बनाया जा रहा है और फिर आपको मुंबई से दिल्ली तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर दिल्ली से अमृतसर, कटरा, जम्मू कश्मीर, उधर भी एक्सप्रेसवे बनते जा रहा है। यानी कि कुछ सालों बाद आपको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी एक्सप्रेसवे के थ्रू। पहले से है लेकिन वो नेशनल हाईवे है। तो देखा जाए तो भारत में कई सारे आर्थिक गलियारे एक साथ बनाए जा रहे हैं और मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारा विशेष उल्लेख के योग है। यह 1760 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा है, जिसे भारत सरकार भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित कर रही है। यह कॉरिडोर भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोची और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इस कॉरिडोर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। आर्थिक गलियारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस परियोजना पर करीब 50,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट्स यह बताती है कि इस गलियारे के संचालन से अगले 25 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त होगा। इस वाले प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा केरल राज्य को होने वाला है। नंबर 3 पर है तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड। गाइस, केरल के तिरुवनंतपुरम में आउटर रिंग रोड, जिसे कि तिरुवनंतपुरम आउटर एरिया ग्रोथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, यह तिरुवनंतपुरम में प्रस्तावित 62.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड है। इस वाले प्रोजेक्ट को तिरुवनंतपुरम शहर में कैपिटल रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 यानी CRDP 2 के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो सीधे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। इस ORR के पूरा होने से नवाईकुलम, विजिंजाम पोर्ट, थेक्कडा और मंगलापुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 से जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, ये कई औद्योगिक और आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4868 करोड़ रुपया आकी गई है। अब इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और टेंडर के लिए कंपनियों को चुना जा रहा है। डिटेल रिपोर्ट जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है गिफ्ट सिटी कोची। दोस्तों, भारत के लगभग हर बड़े शहर को अपना खुद का वित्तीय और IT हब मिल रहा है, इसलिए केरल के लिए भी अपना खुद का एक हब होना उचित है। गिफ्ट सिटी कोची भारत के केरल के एर्नाकुलम जिले में अलुवा के पास अयमपुझा में 220 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जो कि एक प्रस्तावित वैश्विक वित्तीय और व्यापार केंद्र है। यह कोची बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा यानी कि KBIC के तहत एक प्रारंभिक प्रोजेक्ट है। यह परियोजना भारत की राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई जा रही है और रिपोर्ट यह बताती है कि इस परियोजना को पूरा होने से 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा था। यह न केवल उल्लेखनीय कंपनियों को आकर्षित करेगा, बल्कि इससे अनुमानित 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश भी आएंगे यहाँ पर, जिससे कि राज्य की इकोनॉमी को फायदा होगा। इस वाले प्रोजेक्ट के 2025 तक पूरा होने की संभावना है और यह न केवल IT हब बल्कि व्यापार का केंद्र भी बन जाएगा। नंबर 5 पर है सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। गाइस, केरल की सबसे महत्वाकांक्षी मेगा परियोजनाओं में से एक है सिल्वर लाइन
रेल परियोजना, जो भारत के केरल में प्रस्तावित 332 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। यह राजधानी तिरुवनंतपुरम को राज्य के उत्तर में कासरगोड से जोड़ेगा। इस वाले प्रोजेक्ट को केरल के रेल विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो केरल सरकार और भारत के रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इस वाले सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की वजह से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच की यात्रा, जो कि अभी 10 से 12 घंटा है, वो घट करके 4 घंटा रह जाएगा और ये अपने साथ 11 स्टेशनों को कवर करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट की टोटल अनुमानित लागत 67,000 करोड़ रुपया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2027 आ जाएगा। नंबर 6 पर है कोझिकोड लाइट मेट्रो परियोजना। दोस्तों, केरल के कोझिकोड के आम लोग कोझिकोड लाइट मेट्रो परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन लाइट रेल ट्रांजिट LRT प्रणाली है, जिसमें एक ही लाइन होगी और 14 स्टेशन शामिल होंगे। मेट्रो का निर्माण कई चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 13.3 किलोमीटर का निर्माण शामिल होगा। इसका निर्माण और देखरेख केरल रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRTL द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा मुद्दों, बजट मुद्दों आदि के कारण इस वाले प्रोजेक्ट में कई रुकावटें और व्यवधान आते रहते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत 2,773 करोड़ रुपया है और इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके पूरा होने से यातायात का बोझ काफी कम हो जाएगा और लोगों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। नंबर 7 पर है कोची जल मेट्रो विस्तार परियोजना। दोस्तों, यह केरल में प्रस्तावित एक और असामान्य और एक अनोखी मेट्रो परियोजना है, जिसे कि कोची जल मेट्रो विस्तार परियोजना कहा जा रहा है। यह एक विस्तार परियोजना है जो मौजूदा नेटवर्क में 10 नए मार्ग और 40 नए जेटों को जोड़ेगी। नए मार्ग शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगे, जिसमें वाइपिन, बुलगट्टी और विलिंगडन के द्वीप शामिल है। इस परियोजना के 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। इसका कुल अनुमानित बजट 1,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। इसका वित्तीय पोषण और निर्माण केरल सरकार और जर्मनी के KfW विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। विस्तार परियोजना से न केवल भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि यात्रा के लिए परिवहन अनुभव भी सुगम हो जाएगा। नंबर 8 पर है विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह। आमतौर पर त्रिवेंद्रम बंदरगाह के रूप में जाने जाने वाला विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल की राजधानी एक अंडर कंस्ट्रक्शन गहरे पानी का बंदरगाह है। इसे केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस समुद्री बंदरगाह के पूरा होने से कंटेनर जहाजों, बल्क कैरियर और क्रूज जहाजों को सहायता मिलेगी। आपको बता देगा कि आज के टाइम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इनिशियली रूप से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े शिप आकर के चीजों का लेन देन कर पाएंगे, ठहर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदरगाह के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल नए निवेश का रास्ता खुलेगा, बल्कि अपने प्यारे भारत की GDP को भी बढ़ावा मिलेगा। कोची मेट्रो फेज 2। दोस्तों, भारत के सबसे बिजी शहरों में से एक कोची मेट्रो अपने निर्माण के दूसरे चरण का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत के केरल में कोची मेट्रो प्रणाली का अंडर कंस्ट्रक्शन विस्तार है। यह मौजूदा नेटवर्क में 11.2 किलोमीटर का नया एलिवेटेड ट्रैक और 11 स्टेशनों को जोड़ने वाला लाइन है। नई लाइन कुल्लूर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को एक प्रमुख IT हब ककनाड से जोड़ेगी। नंबर 10 पर है कोलम रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। गाइस, केरल में चल रही विकास परियोजनाओं की सूची में अगला नाम आता है कोलम रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भारत में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोलम रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ बदलना है। इस वाले प्रोजेक्ट पर केरल सरकार के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा काम किया जा रहा है। इस वाले रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में 682 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इसका रीडेवलपमेंट 2025 तक पूरा हो जाएगा। पुनर्विकास परियोजना की कुछ विशेषताओं में एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है, मौजूदा प्लेटफॉर्मों का नवीनीकरण, एक नए ओवरब्रिज का निर्माण, एक वाणिज्यिक परिसर का विकास और भी कई चीजें शामिल है। कोलम रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कोलम शहर और आसपास के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगा और शहर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तो गैस, ये केरल के टॉप 10 प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा भी केरल में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और भी कई तरह के मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं केरल में। अगर आप केरल के बारे में और भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं केरल पर पार्ट 2 ला दूंगा। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक गाँव के प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। भारत का लगभग सारा प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं
जिसको मैंने कवर नहीं किया है। अगर आप किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको भारत के सभी राज्यों के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिल चुका होगा। कुछ राज्य बाकी है, बहुत जल्द हम लोग उसको कवर कर लेंगे। बाकी हमने उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक हर एक राज्य को कवर कर लिया है। जम्मू कश्मीर साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ स्टेट बाकी है, उनको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 सीरीज में चलेंगे, जहाँ पर हम लोग इन राज्यों के और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।